तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवादियों के कई ठिकानों पर तबाह कर दिया, जिसके बाद अब पीओके का शोर हर तरफ से सुनाई देने लगा है। साल 2019 में देश की संसद को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि जब मैं जम्मू कश्मीर बोलता हूं तो पीओके भी इसके अंदर आता है। पीओके जमीन का टुकड़ा भर नहीं बल्कि हिंदुस्तान का मुकुट है, जिसके बाद अब 2025 में एक बार फिर से पीओके को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। बीते कल की ही अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की धरती से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था, और वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CII के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके स्वयं लौट कर आएगा और कहेगा कि मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं। अब सरकार के इस इशारे से पाकिस्तान टेंशन में है, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीते कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा अपने कड़े संदेश में पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की तरफ से ये 2 टूक मैसेज दिया गया है, जिसमें कहा गया कि भारत का ही हिस्सा है पीओके। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भारत का ही हिस्सा है, स्वेच्छा से लौटेंगे पीओके के लोग। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बीते कल कही गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीओके के लोग हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। ये बात भी इस वक्त रक्षा मंत्री की तरफ से बीते कल कही गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो ये संकल्प है वो पूरा होगा, और वो दिन दूर नहीं है जब पीओके स्वयं लौट कर आएगा और आकर कहेगा कि मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं। और इस बात के बाद में कहीं ना कहीं तमाम चर्चाएं इस वक्त पीओके को लेकर होने लगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रणालियों का लोहा पूरी दुनिया ने माना है, ये बात रक्षा मंत्री ने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की स्ट्रेटजी और जवाब दोनों रीडिजाइन और रीडिफाइन किए गए हैं, ये बात रक्षा मंत्री ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि दुश्मन के किसी भी कवच को भेदने की ताकत हम रखते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान का जो रक्षा कवच है उसको भेदने का काम भारत ने किया, उस बात का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने और क्या कुछ कहा एक बार आपको सुनाते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है, और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा, और वापस आया हूं। पीओके की भारत से एकजुटता इस देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करती है। तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि वो दिन अब दूर नहीं है जब पीओके खुद आएगा भारत में मिलने के लिए और कहेगा कि मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं। लेकिन इसके साथ ही अगर बीते कल की ही जब हम बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश बीते कल दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान समझ ले कि आज का भारत वो भारत नहीं है। पश्चिम बंगाल की धरती से क्या कुछ कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर उन्होंने कहा कि हमने दुश्मन को सिंदूर की शक्ति का एहसास कराया है। सिंदूर खेला जो पश्चिम बंगाल में एक त्योहार के तौर पर देखा जाता है, उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया है, आतंक को ही पाला है, और साथ ही बंटवारे के बाद से ही भारत पर आतंकवादी हमले किए गए, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि आतंक और नरसंहार पाकिस्तानी सेना की विशेषज्ञता है। पाकिस्तानी सेना सिर्फ आतंक को फैलाती है और नरसंहार करती है। सीधा युद्ध जब भी लड़ा जाता है तो सीधा युद्ध लड़ने पर मुंह की खानी पड़ती है पाकिस्तान को, ये बात कही उन्होंने। और साथ ही कहा कि अब अगर आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इससे पहले
जो जवाब भारत की तरफ से दिए गए उसका जिक्र करते उन्होंने कहा कि 3 बार घर में घुसकर मारा है तुम्हें और ऑपरेशन सिंदूर भी खत्म नहीं हुआ है। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीते कल पश्चिम बंगाल की धरती से कही गई और इसके बाद से सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त टेंशन में है। पाकिस्तान के अंदर भी चर्चाएं हो रही हैं इन बयानों को लेकर के, पीए को लेकर के। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विशाल, सीधे तौर पर हम देखें तो बीते 10 दिनों में 2 बार जिक्र पीओके का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। इससे पहले साल 2019 में अमित शाह की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि पीओके भारत का ही अभिन्न अंग है और मैं उसे भारत से अलग मानता ही नहीं हूं। यह बात उनकी तरफ से कही गई और अब बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया। बिल्कुल ठीक कहा कृतिका आपने। मैं इस वक्त गोवा में हूं और मैं बता दूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे रक्षा मंत्री आईएनएस विक्रांत पहुंच चुके हैं और वहां पर वो आईएनएस विक्रांत जिसे ऑपरेशन सिंदूर में तैनात किया गया था उस फ्लीट के साथ मुखातिब हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हम सब जानते हैं कि आईएनएस विक्रांत हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसको आगे नॉर्थ की तरफ तैनात कर दिया गया था अरब सागर में और कराची पोर्ट बिल्कुल हमारे निशाने पे था। 30 लड़ाकू जहाज जो है मिग के वो तैनात रहते हैं आईएनएस विक्रांत के ऊपर। और प्रधानमंत्री का कल का बयान साफ संदेश है पाकिस्तान को कि वो तैयार रहे किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि भारत अब इस तरह की नापाक हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने हमारे घर में घुस के कायराना हरकत की है, आपने हमारे सिविलियंस पर अटैक किया है, लेकिन हम आपके आतंकी ठिकानों पर हम तबाही मचा चुके हैं और अब हम पूरी तरह से सिविलियन हो चाहे सरकार हो चाहे आतंकवादी हो, हम अब डिफरेंस नहीं करेंगे, हम सीधे हमला बोलेंगे और वो निर्णायक लड़ाई होगी। कृतिका। विशाल, इससे पहले अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से, हर तरफ से सरकार ने ये सीधा संदेश और इशारा दिया है कि पीओके बहुत जल्द भारत का ही हिस्सा बनेगा। और बीते कल रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया और कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब पीओके खुद आएगा और कहेगा कि मैं भारत का ही हिस्सा हूं, मैं वापस आया हूं। कृतिका, देखिए इन बयानों के बहुत बड़े मायने होते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री इस तरह के बयान देते हैं तो वो सिर्फ बयान नहीं होते, वो क्लियर मैसेज होता है और उस मैसेज के पीछे कुछ बेसिस होता है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग रह रहे हैं वो हमारा ही हिस्सा है और वो उस वहां से जिस तरह के फीलर्स आ रहे हैं वो चाहते हैं कि जिस तरह से कश्मीर में तरक्की हुई है, जिस तरह से हमारे यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से G20 सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया गया, पूरी दुनिया ने उसको सराहा। तो यहाँ का जो डेवलपमेंट है उसको वो गौर से देखते हैं और पूरी नजरें उनकी रहती हैं कि सीमा पार किस तरह से कश्मीर तरक्की कर रहा है। तो जाहिर सी बात है वहां से इस तरह से फीलर्स भी आ रहे हैं हमारे पास और इस वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने यह साफ कहा कि वो हमारा ही हिस्सा है। आपने रक्षा मंत्री को खुद सुना, रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं वो हमारा ही हिस्सा है। कश्मीर भारत का मुकुट है और हम उस हिस्से को लेकर रहेंगे। प्रधानमंत्री ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो उन्होंने साफ कहा था कि अब जो भी बातचीत होगी वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगी। तो ये महज बयानबाजी नहीं है। और पाकिस्तान के अगर आपने प्रधानमंत्री को देखा, शहबाज शरीफ को, वो काफी डरे हुए लग रहे हैं और उन्होंने कहा कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। इस तरह की बातचीत उनके पार्लियामेंट में चल रही है। तो ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, लेकिन भारत कॉन्क्रीट स्टेप लेने के पूरी तरह से तैयार है और भारत ने साफ कह दिया है कि हम किसी की भी नहीं सुनेंगे। अगर हमारी धरती पर किसी भी तरह की नापाक हरकत होती है तो इसका जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। टेरर कैंप्स को हम अलग करके नहीं देखेंगे, हम उसको पाकिस्तान का हिस्सा देखेंगे और वो लड़ाई सिर्फ टेरर कैंप्स और पाकिस्तान पर हमले की नहीं होगी, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर की लड़ाई होगी और वो हम लेकर रहेंगे। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये तमाम जो इशारे किए जा रहे हैं भारत की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से पीओके को लेकर के, उससे इस वक्त तो पाकिस्तान में भी टेंशन जरूर नजर आ रही है और पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार गीदड़ भभकी दी जा रही है कि अगर ऐसा कुछ भी भारत करता है तो हम भी जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन वो कितना तैयार है ये हम सभी हाल ही में देख चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी। विशाल।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो कितना तैयार है। हमने उसकी तैयारी देख ली है। उन्होंने जो चीनी खिलौने भेजे थे वो जी। किस तरह से हवा में नेस्तो नाबूद कर दिए गए, किस तरह से हमारा जो एयर डिफेंस है, चाहे वो आर्मी का हो चाहे वो एयरफोर्स का हो, किस तरह से हमने उनको हवा में ही धाराशायी कर दिया। और हमारी मिसाइल कहां तक पहुंच सकती है पाकिस्तान उसका नमूना देख चुकी है। और वहां के आतंकी ठिकानों को किस तरह से नेस्तो नाबूद किया गया। हमारे इशारे पर, हमारे निशाने पर रहीम यार खान जो उनका बेस है और जो उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर है पाकिस्तान के अंदर, वो भी पूरा हमारे निशाने पर है। तो पाकिस्तान को इस बात का पता है। और पाकिस्तान अगर ये कहता है कि उसके पास एटम बम है, तो उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास कितने एटम बम है और हमने उससे पहले एटम बम बना लिए और हम न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान से पहले बने हैं। पाकिस्तान ने किस तरह से अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश की, किस तरह से उसने चोरी किया है, पूरा ये फॉर्मूला वो पूरी दुनिया की नजर में है। तो पाकिस्तान इस बात से बाखबर है और हमने उसको खबरदार कर दिया है कि पाकिस्तान तैयार रहे। एक आखिरी सवाल और विशाल आपसे लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस बार ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की भी एक झलक डिफेंस तौर पर हमें देखने को मिली है, जहां पाकिस्तान चाइनीज आइटम पर भरोसा करता रहा, चाइनीज हथियारों पर भरोसा करता रहा, वहां भारत ने आत्मनिर्भर भारत को किस तरीके से बनाया और क्या उसकी मजबूती है वो दिखाया। और भारत के कई लोग इस बात को कहते भी हैं कि हम तो चाइनीज चार्जर पर भरोसा नहीं करते और पाकिस्तान ने तो चाइनीज डिफेंस सिस्टम पर ही भरोसा कर लिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चाइनीज खिलौनों पर ना भारत भरोसा करता है और ना पाकिस्तान को भरोसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी काफी सरप्राइज हुआ होगा कि यार हमने खरीद लिया ये और हमारे से कुछ फायदा नहीं हुआ। और ना सिर्फ चीन बल्कि तुर्की के जो उन्होंने ड्रोन्स भेजे थे वो भी हमारे ऊपर कामयाब इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि ये वही ड्रोन्स हैं जो अजरबैजान ने आर्मीनिया के खिलाफ इस्तेमाल किए थे। लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। ये आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर है और इसके अंदर महिला सशक्तिकरण भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। आपने कल सुना रक्षा मंत्री को, उन्होंने कहा कि हमारे एयरफोर्स की जो महिला हैं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अटैकिंग में और ग्राउंड पोजीशन पे भी, उन्होंने रिसेप्टिव पोजीशन पे भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हमारी महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। हम तैयार हैं, आप जरूर तैयार रहना। आपको जो भी खिलौने खरीदने हो खरीद लेना, लेकिन हम आत्मनिर्भर हैं, हम सशक्त हैं और आपको तबाह करने की पूरी ताकत भी रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स इस खबर से जुड़े हुए हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर हम देखें तो इस वक्त